ठीक है बेटा। तो कल हमने क्या देखा था, वैद्युत फ्लक्स, है ना। उसके थोड़ा फार्मूले को एक बार और डिस्कस करते बेटा, है ना। देखिए, तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, है ना, इंग्लिश से क्या बोलते बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो इसके हम जो सूत्र है उसको दो तरीके से देखते हैं बेटा। एक हम देखते हैं अवकलन फॉर्म में, अवकलन रूप में, है ना। और दूसरा क्या देखते हैं बेटा, सामान्य रूप में, सामान्य रूप में, ठीक है। ये है, तो दोनों फॉर्म में देख रहे हैं ना, एक अवकलन फॉर्म में और एक सामान्य फॉर्म में। आपको याद होगा हमने क्या लिया था, यदि विद्युत क्षेत्र, है ना, छोटे से पृष्ठ डेल एस से लंबवत गुजरती है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और उस छोटे से विद्युत फ्लक्स हम लोग क्या लिखते हैं, डेल फाई ई से, ठीक है। अब इसी को अगर हम अवकलन रूप में लिखेंगे तब क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र ई, क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे, डीएस, अवकलन फॉर्म में लिख रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या मिलेगा आपको, अवकलन फॉर्म में डी फाई ई बोलेंगे, ठीक। अगर विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल की दिशा से थीटा कोण बनाती है, क्या बनाती बेटा, थीटा कोण, तब विद्युत फ्लक्स क्या लिखते थे, ई कॉस थीटा इंटू डेल एस, है ना। इसी को अगर हम अवकलन फॉर्म में देखेंगे क्या आएगा, डी फाई ई कॉस थीटा इंटू डी एस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा पहला सूत्र था, याद आ गया आपको, और ये हमारा दूसरा सूत्र था। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं बेटा, किस रूप में, सदिश रूप में, है ना। तो आपको याद होगा जब भी कॉस प्रोडक्ट आता है तो क्या लेते हैं, कॉस थीटा रहता है, क्या लेते हैं बेटा, जब भी कॉस थीटा आता है क्या रहता है, कॉस थीटा के हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसीलिए विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ये सदिश फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। इसी को हम अवकलन रूप में लिखते अगर सदिश फॉर्म को, तब लिखते डी फाई ई डॉट डीएस वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना। या डॉट प्रोडक्ट आएगा, हमेशा याद रखो जब भी कॉस थीटा रहेगा वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। ये आपको ध्यान है ना, यानी दो सदिश राशियों का अदिश गुणन सदैव अदिश राशि है, इसीलिए हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। जबकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, क्षेत्रफल कैसी राशि, सदिश राशि, लेकिन फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका हमने तीसरा सूत्र देखे थे, संपूर्ण पृष्ठ से, कैसे लिखा है याद करिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ये देखिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये आएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन एस ई डॉट डीएस, ये आता है ना। यहां एस क्या होता था, पृष्ठ का नाम, राउंड क्या होता था, बंद पृष्ठ है, और इन दोनों बीच कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये आपको ध्यान है, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस ई डॉट डीएस, ठीक है। ये आपको ध्यान, ये किस फॉर्म में लिखा बेटा, ये अवकलन फॉर्म में लिखा ना, याद रखो। अब इसी का अगर हम सामान्य फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ई समेशन ई डॉट डेल एस डॉट, ये सामान्य रूप है।
तो इसका ये सामान्य रूप हो गया कुल विद्युत फ्लक्स का, और ये कुल विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, अवकलन रूप, है ना। इसको यहां लिखना चाहिए था लेकिन चलता है। क्लियर हो गया। तो ये आप तीनों सूत्र को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। समान रूप में लिखना ये कब लगाना है, जब विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल से लंबवत गुजरती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच अगर कोण थीटा है तब ये लगाना। कुल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है तो आप या तो ये अप्लाई कर सकते हैं या ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं मतलब विद्युत फ्लक्स का मात्रक पर। ये देखिए विद्युत फ्लक्स के मात्रक, है ना, विद्युत फ्लक्स के मात्रक पर बात कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं एएसआई पद्धति में, एएसआई पद्धति में तो सिंपल से अपन निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। डेल फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डेल एस, इंटू डीएल एस। अब आपको पता है एएसआई मात्रक में, है ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या लिखते हैं, न्यूटन अपान कूलाम, न्यूटन अपान कूलाम, ये न्यूटन अपान कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एक एएसआई पद्धति में मात्रक हो गया, न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको हम संकेत में कैसा लिख सकते हैं, न्यूटन के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन, कूलाम भी वैज्ञानिक का नाम, इसमें कैपिटल सी, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं सिंबल में। एक और बहुत प्रचलित विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलाम, एक होता है वोल्ट बाय मीटर। ये जो वोल्ट बाय मीटर हम यूज कर रहे हैं, इसका जो फार्मूला आएगा वो इसके आगे के टॉपिक्स में आएगा, यानी कि विभव जब पढ़ेंगे तब। तो वोल्ट बाय मीटर, क्षेत्रफल का तो वही मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कट जाएगा बेटा, और ये मात्रक आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो ये विद्युत फ्लक्स का एएसआई मात्रक। तो चाहो तो आप वोल्ट इंटू मीटर लिख सकते हो, या न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी से हम क्या बना सकते हैं, इसका बीमी सूत्र। क्या बना सकते हैं बेटा, बीमी सूत्र। ये देखिए, तो हम बीमी सूत्र बनाने जा रहे हैं ना। इसका कैसे बनाएंगे, देखिए इसका बीमी सूत्र, है ना। तो विद्युत फ्लक्स हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, है ना। ये देखिए, तो कैसे लिखेंगे, देखिए बीमी सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र का एएसआई मात्रक क्या है, न्यूटन अपॉन कूलाम। न्यूटन किसका है, फोर्स का, तो MLT-2 ऐसा आ जाएगा बेटा। कूलाम किसका है, मात्रक आवेश का, और आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, याद होगा आपको, पहले दिन के लेक्चर बताए थे। क्या बोले, बताओ, बोलो बोलो, अंटी, एटी याद रखो उसको, ये उसका बीमी सूत्र है आवेश का। क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो एम रहेगा, एल है, तो एल पावर कितना रहेगा, 3, टी ऊपर जाकर क्या होगा, -3, है ना, और ए कितना आ जाएगा, -1। तो ये हमारा बन जाएगा विद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र। क्या है, ML³ T-3 A-1। ठीक है बेटा, ये आपको ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखते हैं क्या, गॉस का प्रमेय। क्या देखते हैं बेटा, गॉस का प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गॉस का प्रमेय, ये आपको ध्यान रखना, है ना, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। फिर से बोलो, सुनो बेटा, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो डेफिनेशन इसके पहले भाग में लिखी, क्या बता रहे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो आपको याद होगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम लोग किससे लिखते थे, फाई से, ये टोटल विद्युत फ्लक्स हो गया। अगर मैं इसको अवकलन फॉर्म में लिखूं कैसे लिखूंगा, ये इंटीग्रेशन लगा दिया है ना, वो बंद पृष्ठ है इसलिए राउंड लगा देंगे, पृष्ठ का अगर नाम है तो उसको कहां लिखते हैं, नीचे में, E.ds, ये आपका है ना, ये पूरा विद्युत फ्लक्स है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब ये विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, बोलते हैं निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का। कुल आवेश हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते मैंने कुल आवेश क्या माना, स्मॉल क्यू, तो हमने क्या माना, स्मॉल क्यू, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना। तो ये आपको ध्यान है, तो याद रखिएगा अच्छे से हमेशा, जहां क्यू क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है, ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। ठीक है, अब हमको इस थ्योरम को क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, प्रूव, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो हमको लिए क्या लेना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बंद पृष्ठ। ठीक है, तो हम यहां पर जो बंद पृष्ठ ले रहे हैं वो बंद पृष्ठ क्या ले रहा हूं मैं, एक गोला, ये क्या है, गोला, स्फीयर है बेटा। ये जो गोला है वो कौन सा हो गया आपका, बंद पृष्ठ। ठीक है, अब इस जो गोले है उसका ये केंद्र है O, इस केंद्र पर क्या रखा गया है, स्मॉल क्यू आवेश। क्या रखा गया है, स्मॉल क्यू आवेश। इस गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या वो कितना है, स्मॉल r। गोले की त्रिज्या कितना है भाई, स्मॉल r, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस गोले के जो केंद्र है O, उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r मतलब त्रिज्या, स्मॉल r दूरी पर स्थित है ना, उसकी सतह पर एक बिंदु क्या P, एक बिंदु क्या है P। तो गोले के केंद्र O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P जो कि गोले की सतह पर है, हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ये देखिए, तो Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर है ना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, या तो कितना होगा आप याद करिए, E बराबर 1/4πε0। याद रखिएगा यहां पर 1/4πε0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको निर्वात में निकालना है ना, याद रखिएगा। तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है कौन सा आवेश है, धनावेश। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, ये आपको ध्यान, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, है ना। तो इसकी दिशा किधर है बेटा, O से P की ओर, O से P की ओर, ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। हम इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इस बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं।
बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल है वो किसका नाम क्या लिख देता हूं, ds, अवकलन रूप में, है ना। छोटे को क्या लिखते हैं, अवकलन में ds, सामान्य में डेल s। याद, क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। क्षेत्रफल सदिश राशि है और उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये बाहर की ओर होगी, है ना, क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ये बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक, तो क्षेत्रफल की भी दिशा किधर हो गई, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो क्या लिखेंगे अपन लोग, है ना, छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, तो कितना आएगा, छोटा से है तो d फाई ई आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई कॉस थीटा इंटू ds। याद रखिए, सबसे अच्छा सूत्र अब ई कॉस थीटा इंटू ds। अब थीटा क्या है, हमेशा जो थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो थीटा का मान कितना है यहां पर, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए लिख देंगे cos 0 इंटू ds। cos 0 कितना होता है, 1, तो e इंटू ds, ये आ जाएगा e इंटू ds। अब आप e का मान को समीकरण 1 से रख सकते हैं। समीकरण 1 से e का मान रखने पर, e का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से e का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा, d फाई e 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर इंटू ds, ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए, पूरे गोले का, क्या चाहिए बेटा, पूरे गोले का, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना, संपूर्ण पूरे बंद पृष्ठ का ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों में हम पूरे गोले को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सबको क्या करेंगे, सामान्य बीज में जोड़ते हैं और अवकलन बीज में क्या कर देते हैं, समाकलन। तो यही लिखा, देखो बेटा, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, ये पूरे पृष्ठ का है बेटा, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। तो पूरे का निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, इसका समाकलन करेंगे, है ना। ये देखो, तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर ये कितना आ जाएगा, फाई ई, ये आ जाएगा। समाकलन करेंगे क्या आएगा, देखो, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बाहर आ जाएगा बेटा, और ये होगा समाकलन s। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कैसा पृष्ठ है हमारे पास, बंद पृष्ठ, तो समाकलन के ऊपर क्या लगाएंगे, राउंड। अब इस बंद पृष्ठ का अगर हम कुछ नाम रख देते, मान लेते हमने इस बंद पृष्ठ का नाम क्या रख दिया, s, तो यहां हम नीचे में लिख देंगे s, या जो नाम रखोगे वही आएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, s कौन है, गोले है, कौन है, s किसका है, s वास्तव में क्या बता दे, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे, क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रफल होगा, कौन सा क्षेत्रफल आएगा, इस वाले s का क्षेत्रफल आएगा। ये s कौन है, गोला है,
तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, फिर से सुनो एक बार अच्छे से, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, एस, ये एस रियल में क्या बताता है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आएगा, ये जो लिखा है एस का, ये जो नाम दिया है एस का, एस क्या है, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, तो आपको याद होगा गोले का क्षेत्रफल कितना होता है ना, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई, ये आपको ध्यान है ना, यही हमारा क्या बेटा, अभिष्ट, यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, याद रखना है ना। यहां पर चाहो तो आप बता सकते हो कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको करते, ये हमारा अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पॉज करके वीडियो को 2 बार देखिए ताकि इसका आनंद आ सके, है ना। इसके जो विशेष प्रॉपर्टी है वो अगले वीडियो में हम लेक्चर में अध्ययन करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट 10वीं पास करके 11वीं में आए और जो स्टूडेंट 9 पास करके 10वीं में, उनके लिए भी अगले वीक से वीडियो आएंगे, तो उन सब बच्चे को हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उसको दे दीजिएगा और हमसे संपर्क कर ले, ताकि हम उनका एक ग्रुप बना सके और उनको भी हम ये वीडियो प्रोवाइड कर सके, ताकि वो भी घर में पढ़ सके, ठीक है बेटा, गुड, थैंक यू।